नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, मन को शक्ति कैसे मिलती है। तन को शक्ति मिलते हम सब देखते हैं। तन को शक्ति कैसे मिलती है? भोजन और पानी से और वायु से। इससे जो है तन को शक्ति मिलती है। और इसके अलावा यदि हम शक्ति की बात करें तो हम कहेंगे सूर्य की किरणों से शक्ति मिलती है। यानी जल, वायु, अग्नि, अ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन मन को शक्ति कैसे मिलती है, प्रश्न ये है। तो मन को शक्ति किससे मिलती है? मन को शक्ति अच्छे विचारों से मिलती है। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा कि जिस जो चीज़ जैसी है और वैसी ही गति में चल रही है तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। फिर वहाँ पर कोई किसी तरीके का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी की हम फ्लो देखें तो पानी का फ्लो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ लाने के लिए कोई उसके लिए किसी तरीके से कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। जो बॉल है उसको नीचे डालने के लिए फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। फोर्स किसके लिए लगानी पड़ेगी? बॉल को ऊपर लाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि जितने फोर्स से वो बॉल नीचे जाएगी उतने ही फोर्स से वो ऊपर आएगी। ठीक इसी तरीके से जो मन के विचार हैं वो भी आपको, जब आपके विचार सही हैं, यानी आपकी प्रकृति यदि नेचुरल रूप से सही है तो उसमें ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसका मतलब आपका ये हो सकता है कि आपको अच्छे संस्कार मिले हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप पूर्व जन्म से ही कुछ चीज़ें लेकर के आए हैं। जैसे बहुत सारे से बच्चे ऐसे हैं जहाँ जैसे जैसे हम प्रहलाद जी की ही बात करें। प्रहलाद ने तो राक्षस के घर में जन्म लिया था। हिरण्यकश्यप कौन था? राक्षस। और राक्षस के घर में जन्म लिया। और यदि हम बात करें उनकी विभीषण की, उन्होंने भी जो है एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो जहाँ सारे ये सारे गलत कार्यों में रत हैं। वहाँ यदि व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको कार्य करने के लिए बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वो कार्य कर सकता है, वरना तो उसके किसी कार्य की कोई कोई वैल्यू नहीं है और कर भी नहीं पाएगा। तो कहाँ, जब प्रहलाद ने उस चीज़ में बल लगाया तो क्या किया कि जब उसने वो अपनी शक्ति से राम भगवान को एक तरफ जा रहे थे और जो हिरण्यकश्यप थे वो उनको अपनी तरफ खींच रहे थे। जीतती अंत में विजय जो है वो सही शक्ति की होगी। लेकिन उस समय जब आप कर रहे हैं उस समय आपका बल यदि सही जगह पे लगे, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो ये हिरण्यकश्यप को जो शक्ति मिली थी वो उनकी दैवीय शक्ति थी कि वो अपने आप ही ऐसी शक्ति थी कि उनको ईश्वर से प्रेरित थे कि उनको भगवान राम का नाम लेने में आनंद आता था। लेकिन सभी लोगों को ऐसी तो चीज़ें नहीं मिलती हैं। सभी लोगों की तो प्रतिकूल स्थिति मिलती है। और उस प्रतिकूल स्थिति में अपने आप को बनाना वो वहाँ पर ज़रूरी होता है। और उसमें बनाने में जब व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है तो उसको फोर्स लगानी पड़ती है। ये फोर्स किसकी होती है? जैसा मैंने कहा कि अच्छे विचार, तो अच्छे विचार आएंगे कहाँ से? ज़रूरी तो नहीं है कि आसपास रहने वाले लोग अच्छे विचारों के हों। ज़रूरी तो नहीं है कि हम जिस व्यक्ति से सलाह लेने जाएं वो अच्छे विचारों का हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए अच्छे विचारों के लिए दो चीज़ें हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चा किसी तरीके से पहले स्कूल पहुंच जाए, तो हम क्या, जब ये यदि वो स्कूल पहुंचा तो एक एक कहीं ना कहीं उसका विकास निश्चित रूप से होता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अब एक अच्छी शिक्षा नीति के संपर्क में आ गया। वहाँ उसको कार्य करने की ज़रूरत नहीं, कार्य हो रहा है, प्रतिदिन कार्य हो रहा है। एक व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा उस कार्य को दे। सबसे बड़ी आप स्कूली शिक्षा में बच्चे क्यों जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति की ऊर्जा नहीं लगी होती, वहाँ बहुत सारे गुरुओं की जो आशीर्वाद है वो बच्चे के ऊपर पहुँच रहा होता है। बहुत सारी ऊर्जाएं एक साथ मिलकर के बच्चे के लिए कार्य कर रही होती हैं और बच्चा उस समय पवित्र होता है। कहते हैं ना, जो गीली मिट्टी होती है उसको उससे ही जो किसी भी आकार को दिया जा सकता है और आसानी से दिया जा सकता है।
यदि सूखी मिट्टी से आप किसी चीज़ को आकार देने की कोशिश करेंगे, वो आकार दे ही नहीं सकते आप, क्योंकि उसको पहले गीला करना ही पड़ेगा। चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, चाहे कितनी भी नहीं हो, पहले गीला कीजिए, उसको भिगोइए, पहले उसमें वो चीज़ें लेकर के आइए जिससे खिलौना बन सके। मिट्टी भी ऐसी होती है बुरबुरी, कभी आपने देखा होगा, एक मिट्टी चिकनी होती है और एक बुरबुरी, तो चिकनी मिट्टी बनाना पड़ेगा तब जाके किसी रूप में ढल पाएगी वो। तो उस तक परिवर्तन तक आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो वो परिवर्तन कहाँ से आता है? पहले शिक्षा से। तो शिक्षा में बहुत सारे गुरुओं का संपर्क उसके साथ जुड़ता है, जिसके कारण से उसके पूरे जीवन की चेतना पर फर्क पड़ता है, और उसका व्यवहार में फर्क पड़ता है, विचारों में फर्क पड़ता है, सभी चीज़ों में फर्क पड़ता है। दूसरी यदि हम बात करें तो फिर इसके बाद आती है उसके साथी। साथी कैसे हैं? यदि साथी अच्छे मिल जाए, कहते हैं बचपन के बाद यदि कोई सबसे पहली चीज़ में, यदि शिक्षा के बाद सबसे पहले संपर्क में आएगा तो वो अपने साथियों के संपर्क में आएगा, अपने आसपास के बच्चों के संपर्क। यदि वो अच्छे मिल गए तो बच्चा भी वैसा ही बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि मूल रूप से माता पिता के बाद शिक्षा, और शिक्षा के बाद आते हैं साथी, और साथियों के बाद आता है परिवार। तो परिवार की कोई गारंटी नहीं है कि वो कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, लेकिन यदि अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तब आपको बना उसके लिए अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे। लेकिन ये अपने एफर्ट डालने के लिए भी प्रेरित करने वाली कौन सी चीज़ है? वो अच्छी किताबें हैं, वो शिक्षा ही है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आपको, जब जब आप टूट रहे होते हैं, जब जब आप घुट रहे होते हैं, जब जब आप हट रहे होते हैं अपनी चीज़ों से, आप अपना अपना जो है वो जो है अपने आप पर विजय पा लेते हैं, अपने मन पर विजय पा लेते हैं, और एक सही दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं। आजकल तो कुछ बच्चों को हमने ये देखा कि वो बच्चे अपने आप बदल रहे हैं। कैसे अपने आप कैसे बदल सकते हैं? प्रकृति के संपर्क में। ये प्रकृति कौन सी है? और बच्चा रोड पर है, और रोड पर जाने वाला किसी व्यक्ति विशेष से टकराया, या उसने किसी व्यक्ति विशेष को देखा, या किसी व्यक्ति की चेत को देख कर के उसको लगा कि ये कुछ कर रहा है, और वो उसके काम से प्रभावित हुआ, तो वो अपने आप को भी बदलना शुरू कर देते। चाहे पिता शराब पीने वाला है या कुछ भी है, लेकिन वो अपने घर की परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है बच्चा। क्यों? क्योंकि अब एक अच्छे संपर्क में आने लगा, उसको भी लगने लगा कि मुझे जीवन बदलना है। जब ये बात एहसास हो जाए तो उसके मन की शक्ति प्राप्त होती है। ये शक्ति किसी एक दिन नहीं लेनी पड़ती। जिस तरीके से तन की शक्ति एक पूरे दिन में, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन तक आपकी एनर्जी बराबर रहेगी, और कभी कभी गर्मियों में आप अक्सर देखेंगे कि आपकी एनर्जी थोड़े समय के बाद कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी किसी न किसी तरीके से आपके शरीर से बाहर चला जाता है, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा कम हो रही है। तब आप क्या करते हैं? तब आप कहते हैं ना कि और चीज़ों के माध्यम से, और चीज़ें क्या जो उस गर्मी के कारण से आपको बचा सके, आप उन चीज़ों को लेते हैं, और फ्रूट उसको लेकर के आप अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से आप तन की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बढ़ाते हैं, वो प्रतिदिन करना पड़ेगा, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में कई बार करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से मन तो चंचल है, लेकिन मन को बांधने के लिए एक बार कार्य नहीं करना पड़ता, बहुत बार कार्य करना पड़ता है। बहुत बार कार्य करना पड़ेगा। एक बार कार्य करके कुछ नहीं होगा, एक बार कार्य करके बैठ गए तो बैठ गए। अभी आप परिवर्तन देखेंगे तो वो परिवर्तन किससे होगा? आपके आपके उन विचारों को बार बार बदलने से। तो वो बदलते कैसे हैं? जैसा कि मैंने कहा, अभी बहुत सारी चीज़ें आपके पास, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत तरह की चीज़ें हैं, एक तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जो यदि हम कहें तो टीवी और मोबाइल दो चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनके संपर्क में, क्योंकि कंप्यूटर तो कम लोगों तक पहुंच पाता है, कंप्यूटर हर किसी के हाथ में आ जाए ये मुश्किल होता है, महंगा वो है, तो हर एक के हाथ में नहीं पहुंच पाता। टीवी जो है वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में देखा जा सकता है, अच्छा तो है, लेकिन उसमें क्या देखना है आपको वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब 4 लोग देख रहे हैं तो 4 लोगों की इच्छा के अनुसार ही आपको देखना पड़ेगा, वही देखना पड़ेगा
जो 4 लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं चल सकती। लेकिन ये आपके मन को पोषण करने में यदि आपने अच्छी चीज़ों का चयन किया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित होता है। क्योंकि बहुत जो हम बात करते हैं किताबों की, जो हम बात करते हैं जैसे हम कहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन यानी कि बुक्स के पढ़ने के लिए आपकी प्योर ऊर्जा का होना ज़रूरी है। वो ऊर्जा हर किसी के अंदर नहीं होती, वो शक्ति नहीं होती। उस शक्ति के लिए बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब पुस्तकों के संपर्क में आता है। लेकिन ये सच्ची बात है कि पुस्तक के संपर्क में जो आ गया उसकी शक्ति स्थायी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो जिस तरीके से ऑनलाइन की शक्ति अच्छी है, लेकिन ज़्यादा शक्ति इसकी अच्छी क्यों है? क्योंकि ये आपके पास स्थायी रूप से रहेगा। इसको आप 4 बार भी उठा करके फिर पलट करके देख सकते हैं। हो सकता है आपने मोबाइल में जिन चीज़ों को देखा वो हर चीज़ को तो आप रख नहीं सकते, लिख नहीं सकते। लिख भी लें तो बार बार आप देख रहे हैं नहीं, वो चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन एक किताब आपके घर में आपने रखी हुई है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी आपके संपर्क में आएगी, तो आप उसके उसके संपर्क में आ गए, आपको भी उससे उतना ही लगाव होगा। आपने यदि उसे पढ़ा है और आपको वो पसंद आ गई है तो आप बार बार उसको रीडिंग करते हैं। और पसंद आने का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ तो खास बात है जिसके कारण से आपने उसे पसंद किया, तो वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, निश्चित रूप से प्रभाव डालेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करते हैं, तो उसमें जहाँ हमारे पास एक सुगम साधन मिल गया है, सरल साधन मिल गया है हमें, टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि इसका ये साधन इसलिए सबसे अच्छा है कि हम इसको चलते फिरते इसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं रास्ते में, कहीं घूम रहे हैं हम और इसको कान में लगा लिया, आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं। आप इसके माध्यम से कुछ भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। किसी भी रास्ते पर किसी दोस्त की कमी आपको महसूस नहीं होगी, आप काम कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास एक अच्छा साधन है। तो ये मन की शक्ति आपको लेने के लिए ये बहुत बड़ा साधन है। ये शक्ति आप आध्यात्म की भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ों का भी ज्ञान, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी विशेष गुरु तक पहुँचने की ज़रूरत है। पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, आप आपकी इच्छा भी, इच्छा शक्ति कैसी है वो भी एक ज़रूरी है। क्योंकि टाइम, इच्छा शक्ति, पैसा सब चाहिए और उसमें ऊर्जा ज़्यादा लगती है। और इसमें तो कुछ नहीं है कि आपने किसी कोई विशेष थॉट किसी व्यक्ति का पसंद आया और आप उसको सुन रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपको जाना नहीं पड़ा और फिर 10 मिनट के अंदर आपने घर में ही जिस काम में आपने 3 दिन खराब करके और 2 घंटे का आप प्रवचन सुनने गए थे, वो काम आपका केवल 2 घंटे में हो गया। यानी 3 दिन बिताने का मतलब ये था, आपने करीब करीब 48 घंटे से भी ज़्यादा समय को आपने यूज़ कर लिया बिना किसी कारण के, कि आपने उसको यूज़ किया। तो वो ये तो एक तरीके से टाइम की वेस्टेज हो गई, टाइम का यूज़ नहीं हुआ, ये वेस्टेज है। और आपने वही 24 वो जो आपने समय का यूज़ किया, जो आपने 54 आवर्स जो आपने यूज़ किए, तो वो 54 आवर्स आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकते हैं, आपके विचारों के सिस्टम को बदल के रख सकते हैं, आपकी सोच को परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिना किसी कारण के धूल छान करके वहाँ तक पहुँचे। हाँ, जाना भी चाहिए समय समय पर। किस लिए जाना चाहिए? क्योंकि बदलाव जरूरी है, इसलिए। लेकिन मन की शक्ति प्रतिदिन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि अब हम पढ़ चुके, अब हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब हमने ये ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि खाना जो है, भोजन कोई कहे कि एक बार खा लिया आप पूरी ज़िंदगी चल जाएगा, नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकता। तन मन दोनों का ही मजबूत होना ज़रूरी है। और ये दोनों जब मजबूत होते हैं तो बाहर की चीज़ें इस पर असर नहीं डालती और आपका जीवन सुगमता से चलता रहता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।